नॉट लिखते हैं, अर्थात k इक्वल टू 1/4πε0 इक्वल टू 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अतः बल क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेयर जहाँ ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, जिसका मान ε0 बराबर 8.85 गुणा 10⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। नोट कर दीजिए जल्दी से। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? अब के का मान माध्यम पे निर्भर करता है, तो अगर इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम बदल दें, निर्वात या वायु के अलावा ये किसी अन्य माध्यम जैसे जल, जिसका परावैद्युतांक हम लोग क्या मान लेते हैं, के, में रख दिया जाए, फोर्स बदल जाएगा, निश्चित बात है। तो वहीं पर हम लोग लाइन कंटिन्यू, इधर नोट हुआ, कंटिन्यू करेंगे। यदि दोनों बिंदु आवेश निर्वात या वायु के स्थान पर किसी अन्य के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हों, तो उनके बीच फोर्स, बल अभी बता के गए। मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और ये किस में रखे हैं, वाटर में रखे हैं। कहाँ रखे हैं, जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है, तो इनके बीच फोर्स बदल जाएगा। मैंने मान लिया फोर्स हो गया Fm, मतलब मीडियम का फोर्स, तो ये हो जाएगा Fm बराबर 1/4πε0 इंटू के और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर भी K है, लेकिन यहाँ पर निर्वात या वायु के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है, और अन्य भिन्न भिन्न मीडियम के लिए भिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक है। इसे समीकरण 2 डाल दीजिए, इसे समीकरण 1 डाल दीजिए, तो जल्दी नोट करते रहिए। समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई समीकरण सेकंड, तो जब हम लोग करेंगे, डिवाइड करने का रूल जानते हो, LHS LHS RHS RHS, जब डिवाइड करेंगे तो F अपॉन Fm, ये फोर्स कहाँ है, एयर में, ये कहाँ है, मीडियम में, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, नीचे 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पूरा कैंसिल हो गया, K बचा वो ऊपर पहुंच गया, तो F अपॉन Fm बराबर हो गया K। अगर यहाँ से हम बाय द वे Fm निकालेंगे तो Fm बराबर हो जाएगा F अपॉन K। इससे स्पष्ट हो रहा है, जो स्पष्ट हो रहा है वो लिख देंगे। इधर नोट हुआ, कहाँ तक हो गया, जल्दी से इसी के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे जो स्पष्ट हो रहा है वो, इससे स्पष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है लिख दीजिए। इससे स्पष्ट है कि माध्यम में फोर्स एयर का 1/K गुना रह जाता, ठीक है, क्लियर हुए। अब कुछ लोग ध्यान दें, कुछ लोग इसी ε0 K को किससे दर्शा देते हैं, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन है क्या, ये माध्यम की विद्युत, और नॉट का मतलब क्या, एयर की विद्युतशीलता, समझ में आ रही।
माध्यम की विद्युतशीलता ठीक है, क्लियर हो रहे हो। तो हम लोग इसको फिर से लिख सकते हैं, एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे समीकरण 3 डालो। अब समीकरण फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दो। समीकरण फर्स्ट मतलब वही है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, कभी बुक देखो तो कंफ्यूज ना हो। समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई थर्ड, ध्यान से देखते हैं, इधर नोट हुआ है यहाँ तक, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, एप्सिलॉन ऊपर चला गया एप्सिलॉन, तो एफ अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, चूंकि एफ अपॉन एफ एम बराबर क्या होता है, के होता है। क्या होता है, के होता है, के। और या इसी को बहुत सारे लोग क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन आर। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यहां से एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता बट्टे निर्वात या वायु की विद्युतशीलता और इसी को हम लोग एप्सिलॉन आर कहते हैं। इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, आपेक्षिक मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, विद्युतशीलता, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अगर देखो, एक मिनट सुन लीजिए बात। अगर कोई पूछे आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, तो क्या बताओगे, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से भी शो करते हैं और के से भी शो कर सकते हो, नो डाउट, दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये नोट कर दीजिए। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है।